खामोशी। ये शब्द जैसे ही मैं सुनता हूं तो मेरे जहन में आती है उदासी, पर जैसे ही इस पर गौर करता हूं तो इसके बहुत सारे मायने दिखते हैं, या फिर यूं कहिए कि इसके ऊपर से पर्दा हट जाता है। खामोशी अपने अंतर मन की काली अंधेरी गुफा की तरह है, जहां पर हर एक भाव के लिए, हर एक एहसास के लिए अनंत तक रिक्त स्थान है। ये खामोशी अपनी दीवार बहुत मजबूती से खड़ी करती है, ताकि वो उसके पीछे छिपे विभिन्न भावों को प्रदर्शित होने से रोक सके। कभी कभी खामोशी अपने पीछे कुछ इतना सुंदर छिपा कर रखती है कि उसके टूटने के उपरांत हम आश्चर्य से भर उठते हैं। जैसे कि मैं एक चिड़िया को बहुत दिनों से जानता हूँ, तकरीबन 15-20 दिनों से वो मेरे लिए आम चिड़िया की ही तरह थी। मतलब कि वो उनमें से थी जिसे मैं देखता तो हूँ, पर नज़र उन पर कभी रुकती नहीं। उसके पंखों का रंग उतना खूबसूरत नहीं था। वजह ये भी हो सकता है, वो अकेली चिड़िया हमेशा घर के बगल वाले बरगद के पेड़ पर आती और फोंके खाकर उड़ जाती। उसे आज तक मैं बोलते नहीं सुना था, और उसके पंखों के खूबसूरत ना होने की वजह से मैं मान लिया था, या फिर यूं कहिए कि मैं अपने अंदर उसके लिए एक बदसूरत आवाज़ का चुनाव कर चुका था। वो बुरा ही गाती होगी, ऐसा कुछ। आज सुबह मैं अपने बाग में बैठा हुआ था तो मुझे कोयल की बोली की ही तरह आवाज़ सुनाई दी। मैं ढूंढने लगा, ये कौन सी चिड़िया है, कैसी दिखती है, जिसकी आवाज़ इतनी मीठी है। मैंने देखा कि ये मेरे बरगद के पेड़ वाली चिड़िया है, जिसकी खामोशी की वजह से इसके पंखों के अनुसार मैंने इसकी आवाज़ का भी अनुमान लगा लिया था। वो बहुत सुंदर गा रही थी। वो गा गा कर मानो मेरा भ्रम तोड़ना चाह रही थी, जो मैं इसकी खामोशी से बनाया था। वो मुझे बता रही थी कि देखो, ये जो खामोशी का पर्दा होता है, वो अपने पीछे इतना खूबसूरत राज छुपा सकता है जो सभी लोगों के अनुमान की सीमा के बाहर है। हम खामोश रहकर बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं, जितना कि बोल कर पाते हैं। अनंत आसमान जो कि हमसे इतनी दूर है, अगर शांत चित या खामोशी के साथ उसे देखते हैं तो हम अपने इतने नज़दीक हो जाते हैं कि अपने भीतर की अस्थिरता से मुलाकात हो जाती है। बीच का ज़मीन के दरारों में समा जाना उसकी खामोशी की ओर इशारा करता है। फिर वापस नए जीवन के साथ ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलना उस खामोशी का प्रतिफल है। अगर हम भी खामोशी को अपनी व्यस्तता भरी जिंदगी में जगह दें तो हम हर दिन किसी न किसी रूप में खिल सकते हैं। हमारे अंदर से भी नए अंकुर का जन्म हो सकता है।